करीबी रिश्तेदारों में गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं, या मोहल्ले में कोई ऐसा बंदा अगर वो गुर्बत की चक्की में पिस रहा है और बंदा दूसरा वो जो उसके करीबी है वो उम्रे करे जा रहा है, इसकी बात है। बड़ा अच्छा सवाल किया मौलाना साबिर हुसैन साहब ने कि एक बंदा जो है वो उसके पास पैसे हैं, वो उम्रे पे उम्रा किए जा रहा है, उसके मोहल्ले में गरीब लोग गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं, रोटी पूरी नहीं हो रही, बच्चियां जवान हैं, उनके हाथ पीले नहीं हो रहे, क्या कहते हैं? अपनी बात नहीं करता। मैंने खुद कायदे अहले सुन्नत हजरत मौलाना शाह अहमद नूरानी को फरमाते सुना, बाज उठाकर फरमा रहे थे, अब देखिए मुसलमानों के पास पैसे है, दौड़े जा रहे हैं उम्रा करने। हालांकि उम्रा करना सुन्नत है, उम्रा करना सुन्नत है, और हज करना जिंदगी में एक बार फर्ज है। बाकी पैसे आए हैं तो वहां दौड़े जाते हो, अल्लाह के बंदों की खिदमत करो, नबी पाक के गुलामों के काम आओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और यही तर्ज मेरा है। मुझे तो घर वाली भी अगले ताना दे रही थी कि तू ना, तेरा दिल नहीं करता पैसे खर्च करने, तू उम्रा करने नहीं जानता। मैं उसको कहता रहता हूँ कि वो देखो फलां का ये हाल है, ये पैसे हम उसे दे देते, तो लोग हैं अपने अपने काम चलान, साढ़े जिम्मे की है। मैंने कहा नहीं, अल्लाह की बंदी तू आलिमा है, पढ़ी लिखी है, तो ये अफजल है। आप उम्रा करने बेशक ना जाएं, किसी सैयद आलम के गुलाम के काम आ जाएं, अल्लाह के यहाँ आपका उम्रा ठक है, हो गया, आपका उम्रा हो गया। आप अल्लाह के बंदों के काम आए, आपका उम्रा हो गया। क्योंकि राजी तो अल्लाह को करना, अल्लाह के प्यारे महबूब को करना है। जब आपने अल्लाह के किसी बंदे और अल्लाह के महबूब के किसी गुलाम की खिदमत कर दी, अल्लाह भी राजी, अल्लाह का महबूब भी राजी। जी, और कोई सवाल?